बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज आपके सामने की एक डिफरेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और काफ़ी सारे दोस्तों की ये सवाल भी थे कि मिनहास साहब ये बताएं कि बेसमेंट क्या हमें बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और अगर बनानी चाहिए तो क्यों नहीं बनानी चाहिए, अगर बनानी चाहिए तो क्यों बनानी चाहिए, अगर नहीं तो उसकी वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें और बेसमेंट बनाने की टिप्स भी आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके सामने शेयर करेंगे, 1 to 1 जो है वो उसमें आपके साथ हम शेयर करेंगे ये पॉइंट जितने भी हैं। सबसे पहला पॉइंट है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आएगा कि क्या आपका प्लाट जो है वो महंगा है या सस्ता है। पहला पॉइंट है, क्या आपका प्लॉट महंगा है या सस्ता है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बेसमेंट जो है वो किन किन साइज़ में बन सकती है, सूटेबल है। 3 मरला या 4 मरला में बेसमेंट कभी भी सूटेबल नहीं होती। उसकी वजह ये है, जब आप बेसमेंट बनाते हैं तो बेसमेंट में जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ बनानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपके जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी जो जगह है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो कवर्ड एरिया है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है उन सीढ़ियों की वजह से। अब जिन जो बड़े प्लॉट साइज़ होते हैं, नॉर्मली 5 मरला, 10 मरला या इससे बड़े जो साइज़ हैं अप टू 1 कनाल तक, उनमें बेसमेंट बनती है। अब मैंने जो पहला पॉइंट आपके साथ बताया था कि प्लॉट महंगा है या सस्ता है आपका। अगर आपका प्लॉट जो है 5 मरले का है, अगर वो सस्ता है, उसकी कीमत अगर 10 लाख से कम मरला है, यानी कि 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख रुपये मरला अगर आपके पास जगह है, 5 मरले का प्लाट है, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें बेसमेंट ना बनाएं। उसकी वजह ये है कि बेसमेंट के ऊपर जो आपकी कास्ट है वो इतनी आपको पड़ जाएगी, उससे आप एक पूरा फ्लोर जो है, एक पूरी स्टोरी जो है बना सकते हैं। कम से कम आपका बेसमेंट के ऊपर 10 लाख रुपया पर मरला खर्चा आ जाता है, जिसे सही बेसमेंट कहते हैं। कहते हैं जुगाड़ वाला काम। मैं जुगाड़ वाले काम की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो आपका इतना खर्चा आता है, खुदाइयाँ हैं, फिर टोटल RCC का स्ट्रक्चर डलता है, उसमें सरिया बहुत डलता है, सीमेंट बहुत डलता है। अगर आपका प्लॉट सस्ता है तो आप बेसमेंट की तरफ मत जाएं, बल्कि ऊपर उससे आप एक एक्स्ट्रा स्टोरी बना लें। हाँ, अगर आप ऐसे एरिया में प्लॉट ले रहे हैं जहाँ प्लॉट की जो वैल्यू है 10 लाख या उससे ऊपर है, जगह बहुत कॉस्टली है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप बेसमेंट बना सकते हैं। इससे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी जो जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। मसलन अगर ऐसे एरिया में आपने प्लॉट लिया है जहाँ पे जगह जो है वो 10 लाख रुपया मरला है, तो वहाँ पे आप बेसमेंट से एक एक्स्ट्रा बेडरूम ले सकते हैं, प्लस किचन, या एक एक्स्ट्रा ड्राइंग रूम बना सकते हैं उससे। आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बेसमेंट का यूज़ क्या रखना है। तो पहला ये पॉइंट हो गया कि अगर आपका प्लॉट महंगा है तो फिर यू हैव टू गो फॉर बेसमेंट, अदरवाइज बेसमेंट रिकमेंडेड नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट है बेसमेंट के बनाने के हवाले से, कि क्या आपका प्लॉट गहरा है या गहरा नहीं है। हाँ जी, इस पॉइंट का बेसमेंट से क्या तल्लक है मैं बता देता हूँ जी। अगर आपका प्लॉट जो है वो रोड लेवल से तकरीबन 2 फुट या 3 फुट नीचे है तो फिर बेसमेंट रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, उससे बेसमेंट रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए कि आप 2 फुट अगर नीचे है आपका रोड से तो आप खुदाइयाँ करेंगे प्लस चुनाइयाँ कर लेंगे तो आपका इतना ख़र्चा नहीं आता। अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से 6 फुट नीचे है, कितना, 6 फुट या इससे ज़्यादा नीचे है, तो आप जब 6 फुट नीचे है और उसकी आप खुदाइयाँ करेंगे तो मज़ीद आपको 2 फुट या 2.5 फुट या 3 फुट नीचे जाना पड़ेगा। फिर वो जो 6 फुट का एरिया ऊपर है उसके ऊपर भी आपको चुनाई करके रोड लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, फिर उसकी भराई करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आप 6 फुट गहरा अगर आपका प्लाट है तो उसमें अगर आप बेसमेंट बना लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो बेसमेंट प्लस फर्स्ट फ्लोर बना लें तो आपका डबल स्टोरी घर बन जाएगा, बजाय इसके कि आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर बनाएं। ठीक है, अगर आपका प्लॉट 6 फुट गहरा है तो आप कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा और नीचे खुदाई कर लें, 4-5 फुट तक,
या 4 फुट या 5 फुट बहुत है, तो आप इनका 5 फुट बहुत है खुदाई उसकी, और मज़ीद या मैक्सिमम कर लें तो उसकी 6 फुट और कर लें, तो आपका बेसमेंट तैयार हो जाएगा और आपकी जो जगह है वो एक्स्ट्रा जगह आपके पास निकल आएगी। बजाय इसके कि आप उस 6 फुट को मज़ीद 3 फुट बुनियादों की खुदाई करें, फिर उस सारे को आप लेवल करें, तो इससे बेहतर है कि आप 6 फुट गहरे प्लाट के ऊपर जाके बेसमेंट बना लें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको एक एक्स्ट्रा लगेज, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी आपको। उससे आप जब ग्राउंड लेवल के ऊपर लेकर आएंगे तो आपको डबल टेरेस घर भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको, अगर आप 6 फुट गहरा प्लाट है आपका। अब तीसरा पॉइंट है जी कि क्या आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है बेसमेंट के बगैर या नहीं हो रही। हाँ जी, ये पॉइंट बड़ा ही ज़रूरी है कि आपकी विश लिस्ट क्या है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको घर की तरफ से दबाव होता है, फैमिली की तरफ से दबाव होता है कि नहीं जी बेसमेंट हमने बनानी ही बनानी है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है कि आपकी विश लिस्ट क्या है। मसलन ये भी है कि अक्सर कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे, और जिन लोगों के पास 5 मरले का या 10 मरले का घर था, डबल स्टोरी घर था, और फैमिली भी थोड़ी सी बड़ी थी, तो उनके लिए वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनके लिए कोई एक्टिविटी की जगह नहीं थी। अगर आपका 10 मरले का घर है और उसमें अगर आपकी विश लिस्ट है, आप एक्स्ट्रा स्पेस चाहते हैं जहाँ पे आप कोई बिलियर्ड का टेबल लगा लें या फिर टेबल टेनिस खेल लें, तो उस सूरत में आपके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आप 10 मरले के घर में या 5 मरले के घर में आप बेसमेंट बना लें, अपनी विश लिस्ट को सामने रखते हुए, अपनी फैमिली को सामने रखते हुए, अपनी फैमिली का दबाव जो है। बाज़ा होता है ख़ानदान के अंदर कुछ लोग कहते हैं बेसमेंट होनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं यार ये तुमने क्या किया, सारे घर का सत्यानाश कर दिया। और फिर बेसमेंट को मेंटेन करने के ऊपर भी काफ़ी एक्सपेंस आता है। बाज़ लोग बेसमेंट बना देते हैं और उसको वहाँ पे डंपिंग स्टोर बना देते हैं, जिससे वो ख़राब हो जाती है। तो बेसमेंट जो है ये सबसे घर की कॉस्टली जगह होती है, इसके ऊपर कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आई होती है। उस सूरत में आपको चाहिए अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं तो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें। तो ये थी जी आपकी विश लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका घर का साइज़ जो है 5 मरला और उससे ऊपर है, अगर आपकी ज़रूरत है, फैमिली बड़ी है, घर वालों का दबाव है कि नहीं बेसमेंट के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर तो आपको बनानी पड़ेगी। अब सम टाइम ये होता है कि आप डबल हाइट लॉबी चाहते हैं या बड़ी लॉबी चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप 10 मरले की जगह है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जगह एक्सपेंसिव भी है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप सिर्फ एक बेडरूम बनाते हैं, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम बनाते हैं 10 मरला के घर में, तो उस सूरत में अगर आप डबल हाइटेड लॉबी चाहते हैं, बड़ी लॉबी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप फिर बेसमेंट बना लें। उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। 10 मरले में मैंने देखे हैं कि 10 मरले में ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ एक बेडरूम है, टीवी लॉन्च, ड्राइंग डाइनिंग, किचन, बाथ और नीचे बेसमेंट है। फिर आगे जी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि फंड्स जो हैं। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि बेसमेंट बनाने के लिए आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली तकरीबन 10 लाख रुपया मरला आपको ख़र्चा पड़ जाता है। एक पूरे जो कंस्ट्रक्शन के रूल हैं उनको अगर आप फॉलो करते करें और बेसमेंट बनाएं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, दीवारों की मोटाई कितनी होनी चाहिए, उनमें स्टील कितना डलेगा, सरिया कितना डलेगा, क्योंकि उस बेसमेंट के ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग का लोड आना है। लोड जो साइंटिफिक तरीके हैं उनके मुताबिक निकाल के अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो वो काफ़ी कास्टली पड़ती है। तो अब डिपेंड करता है कि आप अगर घर बना रहे हैं 5 मरले का या 7 मरले का, तो आपके पास क्या फ़ंड्स अवेलेबल हैं, क्या आप इस खर्चे को बर्दाश्त कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप बेसमेंट बनाएं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप जाएं, जब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएं और आपका वो प्रोजेक्ट वहाँ पे ही रुक जाए। तो लिहाजा बेसमेंट के सोचने के बारे में से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि आपके पास क्या इतने फ़ंड्स अवेलेबल हैं, सफिशेंट फ़ंड्स हैं कि अगर आप बेसमेंट बनाएं तो उसके साथ आप ग्राउंड फ्लोर भी कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी जो ज़रूरी है फर्निशिंग के हवाले से, घर फर्निश करने के हवाले से, अगर आप सिर्फ बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो क्या आपके पास इतना पैसा है, इतने फंड्स हैं
क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में फैमिली आपकी आपके पीछे पड़ जाए और कहे ये आपने क्या किया, तो हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, अब हम घर किस तरह कंप्लीट करें। अक्सर जगहों के ऊपर मैंने ये चीज़ें होती देखी हैं कि लोग बगैर किसी प्लानिंग के बेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं और वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते, और फिर वो बीच में ही स्ट्रक्चर जो है वो बेचने की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपना स्ट्रक्चर फिर जो है वो बेच देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी फंड्स। बेसमेंट का सोचने से पहले अपने फंड्स के ऊपर आप फोकस करें कि क्या आपके पास इतने फंड्स हैं। अगर फंड्स हैं आपके पास तो फिर आप बेसमेंट की तरफ जाएं, अगर नहीं है तो फिर बेसमेंट की तरफ मत जाएं, क्योंकि जितना आप इस प्रोजेक्ट को डिले करेंगे उतनी आपकी कास्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। ये नहीं है कि आप बेसमेंट स्टार्ट करके उसे साल 2 साल के लिए छोड़ दें और फिर ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर बनाएं, तो इससे आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अक्सर लोग ये करते हैं, तो वो फिर दरमियान में जाके फंस जाते हैं जब मटेरियल की कास्ट बढ़ जाती है। नंबर 6 के ऊपर जी, क्या जिस एरिया में आप घर बना रहे हैं, जिस सोसाइटी में बना रहे हैं, क्या वहाँ पे बेसमेंट कल्चर है या नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेशुमार सोसाइटीज़ आपने देखी होंगी कि उनकी जो ज़मीन है वो इस लेवल की नहीं होती है कि वहाँ बेसमेंट बनाई जा सके। ज़मीन बहुत नरम होती है, ठीक है, तो लिहाजा या फिर वो उसमें गहरे प्लाट बहुत कम होते हैं, तो लिहाजा जहाँ पे आप बना रहे हैं तो वहाँ उस एरिया को देखें कि वहाँ पे कल्चर क्या चल रहा है, क्या वहाँ बेसमेंट बनाने का कल्चर है या नहीं है। अगर कल्चर है तो आप बना लें, अगर कल्चर नहीं है तो फिर आप इसको रहने दें। अब जी नंबर 7 के ऊपर आता है पाकिस्तानी ज़हनियत और जापानी ज़हनियत क्या है। अब पाकिस्तानी ज़हनियत तो आप जानते ही हैं कि हम हर काम में जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से मैं यूँ कर दूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैं इतनी बचत कर लूँगा, यहाँ से। ये पाकिस्तानी ज़हन होता है। जापानी ज़हन आप पता है कि वो जब भी कोई काम करने जाते हैं तो पूरी प्लानिंग करते हैं, उसकी निटी क्रिटीज़ में जाते हैं, उसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उनको बड़ी डिटेल में स्टडी करते हैं। इवन कि वो सॉइल टेस्ट करवाते हैं, बजट देखते हैं, फिर टाइम पीरियड देखते हैं कितने टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मटेरियल कितना लगेगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पे हम जुगाड़ के आदी हो चुके हैं और हम हर काम में जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा घर में हमारा कोई नल भी ख़राब हो जाए तो उसको भी हम प्लम्बर को नहीं बनाएंगे बल्कि उसको भी हम जुगाड़ के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जापानी ज़हनियत और पाकिस्तानी ज़हनियत मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस की थी। लिहाजा अगर आपकी पाकिस्तानी ज़हनियत इस तरह की है तो फिर आप बेसमेंट की तरफ मत जाएं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कि बेसमेंट को बना के उसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उसके ऊपर का आपका पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। अगर आप बेसमेंट की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, उसकी वाटर प्रूफिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी बेसमेंट ख़राब हो जाएगी, उससे बदबू आना शुरू हो जाएगी, उल्टा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाएगी। अब आगे जी नंबर 8 के ऊपर माइंड सेट जी, क्या आप बेसमेंट बनाने के लिए आप कन्विंस्ड हैं या नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सम टाइम ये होता है कि आप देखा देखी काम शुरू कर देते हैं, आप कन्विंस्ड नहीं होते, आप इसलिए कर रहे होते हैं कि नहीं यार मेरे पड़ोसी ने बनाई हुई है तो मैं भी कर लूँ, लेकिन आप जहनी तौर के ऊपर जो है ना वो मेंटली आप कन्विंस्ड नहीं होते। जब तक आप बेसमेंट बनाने के लिए कन्विंस्ड नहीं हो जाते 100% और ऊपर वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताया उनको जहन में रख नहीं लेते, तब तक आप बेसमेंट मत बनाएं, आपको फ़ायदा नहीं होना, आपको उल्टा नुकसान हो जाना है। जब आप मेंटली तौर पे जब आप मुतमिन हो जाएंगे बेसमेंट बनाने के लिए, आप कन्विंस्ड हो जाएंगे कि यार इसके ये फ़ायदे हैं और इसके ऊपर ये मेरे खर्चे आएंगे और इसको मेंटेन करने के लिए मुझे ये इन फ्यूचर करना पड़ेगा, तो अगर आप 100% कन्विंस्ड हैं बेसमेंट बनाने के लिए तो फिर बनाएं, अदरवाइज़ बेसमेंट मत बनाएं जी। अब आगे जी बेसमेंट जो है वो मैंने शुरू में भी बता दिया था कि जो छोटे साइज़ का प्लाट होता है, साइज़ ऑफ प्लाट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बेसमेंट के लिए क्या आपके पास जो प्लाट है उसका साइज़ क्या है। नॉर्मली जो मैं रिकमेंड करता हूँ बेसमेंट बनाने के लिए 10 कनाल से लेकर 1 कनाल तक के अगर आपके पास प्लाट साइजेस हैं तो फिर आप बेसमेंट बनाएं। और जगह भी एक्सपेंसिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब आप बेसमेंट बनाएं। अगर आपका प्लाट का साइज़ 3 मरला, 4.5 मरला, 3.5 मरला, 5 मरला है, इवन के 7 मरला भी है, तो फिर आप बेसमेंट ना बनाएं। गो के उसकी कीमत ज़्यादा है, वहाँ पे कास्ट ऑफ लैंड ज़्यादा है, फिर तो आप
7 मरला में 5 मरला में बना लें। अदरवाइज़ अगर कास्ट ऑफ लैंड वहाँ पे कम है और आपके प्लाट का साइज़ भी कम है तो फिर दोस्तों बेसमेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक्स्ट्रा कास्ट बियर कर रहे होंगे। उससे आपका प्रोजेक्ट आपके फंड्स के ऊपर भी असर पड़ सकता है। अब 10वां पॉइंट है जी, आपका फैमिली, आपका ख़ानदान छोटा है या बड़ा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेशुमार लोग मैंने देखे हैं उनके पास 5 मरला घर बनाते हैं वो। अब 5 मरला घर बना लेते हैं वो, बाद में उनके उस 5 मरला डबल स्टोरी घर में स्पेस कम पड़ जाती है, चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। फैमिली बड़ी होती है और स्पेस कम होती है। अगर आपका ख़ानदान बड़ा है, आपकी फैमिली बड़ी है और जिस एरिया में आपने जगह ली है वो भी एक्सपेंसिव है, तो फिर आप बेसमेंट बना लें। आपको एक्स्ट्रा लगेज की, एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपका घर बड़ा है, तो फिर आप बेसमेंट बनाएं। अगर आपकी फैमिली छोटी है, इन फ्यूचर में फैमिली बड़ी होने का कोई चांस नहीं है, तो फिर मेरे दोस्तों आप बेसमेंट मत बनाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ख़ानदान कितना बड़ा है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। उस हिसाब से आप ये डिसीजन कर सकते हैं बेसमेंट बनाने के हवाले से कि आपको बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बेसमेंट की कीमत, यानी कि बेसमेंट पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कितनी कास्ट आती है बेसमेंट के ऊपर, बनाने के ऊपर। मैंने आपको बताया एक स्टैंडर्ड की बेसमेंट अगर आप बनाते हैं जिसमें आपका एक बेडरूम बन जाए, किचन बन जाए, वॉशरूम बन जाए, ड्राइंग रूम बन जाए, तो आपका एटलीस्ट 10 लाख रुपया खर्चा आएगा, पर मरला के हिसाब से आएगा। अगर आप उसकी कीमत इन टर्म ऑफ मनी वैल्यू तो मैंने बता दी, ये भी देखना है कि जहाँ पे आप बेसमेंट बना रहे हैं, जहाँ पे जिस जगह पे, उसकी कीमत इस तरह देख लें कि क्या फ्यूचर में वो आपको फ़ायदा देगी। यानी कि अगर आप किसी स्टेज के ऊपर घर बेचना चाह रहे हैं, आप घर बेचना चाह रहे हैं, तो क्या वो जो बेसमेंट आपने बनाई हुई है वो आपके घर की एप्रिसिएशन में कोई एडिशन करेगी, आपके घर की वैल्यू को एप्रिसिएट करेगी या नहीं करेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने घर बना लिया, बेसमेंट बना ली, आपने उसके ऊपर एक्सपेंस कर दिया अच्छा खासा। अब अगर आप घर बेचेंगे वहाँ पे, तो क्या वो जो बेसमेंट आपने बनाई है उसके ऊपर जो आपने एक्सपेंस इंकर्ड किया है, तो क्या आप बेचने के टाइम पे वो एक्सपेंस आपको रिकवर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर कह रहा हूँ। क्या आपने जो बेसमेंट के ऊपर एक्सपेंस किया है, घर बेचने जा रहे हैं, तो वो एक्सपेंस आपका कवर हो जाएगा। वो आपके घर में कोई वैल्यू एडिशन कर रही है बेसमेंट जो आपने बनाई है उससे। क्या एक नॉर्मल जो घर है 10 मरला का, वो 3 करोड़ का बिक रहा है, क्या वो जो बेसमेंट वाला घर है क्या वो आपका 4.5 करोड़ या 5 करोड़ में बिक जाएगा। ये चीज़ बड़ी देखने वाली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लें कि जो आप बेसमेंट आज आप बना रहे हैं, कल जब आप इस घर को बेचने जाएंगे तो क्या ये जो बेसमेंट है आपके घर में वैल्यू एडिशन कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो वैल्यू एडिशन कर रही है तो फिर तो आप बेसमेंट ज़रूर बनाएं। अगर आप समझते हैं कि बाद में ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी, उस एरिया के हिसाब से मुझे इसकी कीमत शायद ना मिले, तो फिर इतना बड़ा एक्सपेंस बियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जी जो ओवरसीज़ भाई हैं वो इस पॉइंट को बड़ा समझेंगे भी कि जो बेसमेंट का इस्तेमाल है क्या रेगुलर इस्तेमाल है या ओकेजनल आप इसे इस्तेमाल करेंगे बेसमेंट को। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्पेशली जो ओवरसीज़ भाई हैं इसको इससे वाकिफ़ होंगे कि बेसमेंट का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिजिबल है, बेनिफिट देगी। अगर आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ओकेजनल इस्तेमाल करेंगे, वो बंद रहेगी, तो उससे ख़तरा है कि उसके अंदर क्रैक्स आ जाए। जब आप उस बेसमेंट को बंद कर देंगे, हवा वगैरह नहीं लगाएंगे, सफाई सुथराई नहीं करेंगे, स्पेशली जो ओवरसीज़ भाई हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर घर हैं, वो घर बंद करके जा चुके हैं बाहर, वो साल नहीं आते, जब वापस आते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि उनके घर की हालत बुरी हो चुकी है। और ये छतों में क्रैक्स आ जाते हैं, दीवारों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए कि वो बंद होते हैं, उन्हें कोई हवा नहीं लगाने वाला होता, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं होता। इसलिए अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं और उसका आपका ओकेजनल इस्तेमाल है, आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये एक्सपेंस मत करें। अगर आप बेसमेंट को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे एज ए ड्राइंग रूम या फिर स्टडी रूम के तौर पे या अपने ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, होम ऑफिस के तौर पे, तो फिर आप बेसमेंट बना लें, अदरवाइज़ बेसमेंट ना बनाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
बेसमेंट का इस्तेमाल क्या ओकेजनल है या रेगुलर इस्तेमाल है आपका। अगर ओकेजनल इस्तेमाल है तो फिर बेसमेंट ना बनाएं। अगर आप बेसमेंट को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप बेसमेंट बनाएं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, ये अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं अपने घर की, अगर आपके जहन में बेसमेंट का प्लान है, तो इन तमाम पॉइंट्स को, ये 10 से 12 पॉइंट हैं, जहन में रख लीजिएगा। आपको डिसीजन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि आया मैं जो घर बना रहा हूँ इसमें मुझे बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ये पॉइंट आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ये आपको मैंने ऐसी टिप्स बना दी हैं जो अक्सर लोग हमें फ़ोन की पर पूछते हैं कि हमने बेसमेंट बनानी है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हैं जी उन तमाम लोगों के लिए जो घर बनाने जा रहे हैं और जिनके जहन में ये है, या जिनके बच्चों ने कहा कि नहीं बाबा हमें बेसमेंट भी चाहिए, या जिनकी फैमिली ने कहा कि नहीं बेसमेंट चाहिए, या उनकी फैमिली ने नहीं कहा, आपके अपने जहन में ये सवाल है कि बेसमेंट बनानी चाहिए। तो इन 12 पॉइंट्स को जहन में रखें और फिर आप डिसीजन करेंगे आपको बेसमेंट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। होपफुली ये पॉइंट आपको हेल्पफुल होंगे जी डिसीजन करने में। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।